सेक्रेट भारत में लोग करते हैं। इस तरीके से डटे हुए हैं जिस तरीके से मछली चलती है। परिषद का जो बैठक किया गया उसका उद्घाटन किया गया, किस उद्देश्य से किया गया? ये समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए और समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये किया गया है। और इसको हम लोग राज्य से लेकर फिर प्रमंडल में ले जाएंगे, जिला में ले जाएंगे, जिला से अनुमंडल ले जाएंगे, प्रखंड में ले जाएंगे और पंचायत और ग्राम से टोला तक हम इसको जोड़ेंगे। और उसका मुख्य कारण है कि शिक्षा पर बल देना है और जो लड़का और लड़की में भेदभाव है उसको भी ख़त्म करके उनको जोड़ना है। और जो पंचायत है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, साथ साथ जिला परिषद में भी सुनिश्चित हो और जो विधान परिषद विधानसभा है उसमें भी में हमारी हिस्सेदारी बढ़े। उसके लिए हम लोग एक शिक्षा के साथ और जो आर्थिक मुद्दा है उसके साथ हमारी नौकरी में भी साझेदारी बढ़े और साथ साथ जो विभिन्न शिक्षा है, चिकित्सा हो, इंजीनियर्स हो, आईटी हो, सब फील्ड में हम लोग बढ़ें। और मुख्य रूप से जो हमारी आबादी है जिसकी संख्या कम आंका गया है उस पर भी हम लोग एक जनगणना शुरू करने वाले हैं। क्योंकि ये निश्चित रूप से जो जनगणना हुआ है उसका आंकड़ा जो हमारी गणना है उससे आधा से भी कम दिखाया गया। संदेश समाज को क्या संदेश दिए इस बैठक में? समाज को ये संदेश है कि हम अपनी राजनीतिक भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकार को बताना भी चाहते हैं और उनसे आग्रह भी करते हैं कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए, आप सुनिश्चित करें। और हमारा जो आज हम अति पिछड़े वर्ग में आते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग में हमारा जो विरोध करने वाले हैं उन विरोधियों को कुचल दे वो, इसलिए कि हम तो ऐसे ही हैं। हमारा पान फूल जिसको कहते हैं पौनिया समाज, मुख्य रूप से हम पौनिया समाज से आते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति गांव में जाके देखे, कोई भी पार्टी से या कोई भी सरकार इसको कोई भी पदाधिकारी हो जाके आकलन करा ले कि हमारी स्थिति बदतर से बदतर है समाज की। और अगर कोई समाज का लड़का आया है और रोजगार कर रहा है तो वो भुखमरी के कारण ही कर रहा है, न कि उसकी भागीदारी शिक्षा में या नौकरियों पेशा में या राजनीतिक स्तर पे है। सर, इस बैठक में शामिल हुए, क्या लग रहा है आज जो बैठक हुई लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे आपकी बैठक चली, इससे आपके समाज में, आपके समाज के लिए बैठक रखी गई थी, आप उसका अगुवाई भी कर रहे थे, तो इससे क्या लगता है समाज में कितनी जागरूकता आप ला पाएंगे? सर्वप्रथम मैं रमेश बाबू जो हमारे चौरसिया चेतना परिषद के अध्यक्ष हैं उनको मैं धन्यवाद हृदय से देता हूं कि पहली दफ़ा पटना में इन्होंने चौरसिया समाज के लिए एक ऑफिस का उपलब्ध कराया। मैं चौरसिया दिगंबर प्रसाद तिवारी 2020 में राजद से प्रतिनिधि था परबत्ता विधानसभा क्षेत्र खगड़िया से और बहुत कम मार्जिनल वोट से मुझे हरा दिया गया। और मैं इस चौरसिया को इस मीटिंग के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट हों और एकजुट शक्ति में ही ताकत है। जब तक आप ताकतवर न बनिएगा तब तक कोई भी पार्टी, कोई भी समाज आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप जिस तरह हम लोग आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तो बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं। इसीलिए बहुत सारे पार्टियों के अध्यक्षों से भी मेरा आग्रह होगा कि चौरसिया समाज पर ध्यान दें और उनके जनसंख्या के अनुरूप उनको भी राजनीति में भागीदारी दें।